कहानी की शुरुआत में हम वानी नाम की प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतजार कर रही थी। तभी उसे महेश का कॉल आता है जो कह रहा था वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और उसी से शादी करेगा। ये सुनते ही वानी बेहोश हो गई। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। वानी काफी उदास रहने लगी थी। अपने फैमिली के फोर्स करने पर वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। वो बाइक पर एक लड़के को देखती है जो एकदम बिंदास होकर जा रहा था। वानी अपना इंटरव्यू देने ऑफिस में जाती है और उसे वो जॉब भी मिल जाती है। वानी जब जा रही थी तो उसे वही लड़का डायरी वापस देता है जिसे वो बाहर ही भूल गई थी और उसमें वानी ने पोइट्री लिखी हुई थी। उस लड़के ने थोड़ी सी डायरी पढ़ ली थी। इस लड़के का नाम क्रिस है और ये एक सिंगर है। क्रिश अंदर जाकर न्यूज़ एडिटर को मारने लगा क्योंकि उसने एक एल्बम को रिव्यू किया और सारा क्रेडिट एक ही लड़के को दे दिया, जबकि सारी मेहनत क्रिस ने की थी। वानी उसे देखती ही रह गई। उसे किसी का भी डर नहीं था। जाते हुए क्रिश वानी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। ये बात वानी के दिल में उतर गई और वो क्रिस में कहीं खो सी गई। इसके बाद क्रिस का अपने दोस्तों से भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि क्रिस के गाने के सारे बोल उसके एक दोस्त ने चुरा लिए थे। यहाँ से क्रिस सीधा एक इवेंट पर पहुंचता है और वानी की डायरी के लिखे हुए बोल को गाने लगता है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम क्रिस के बहुत अच्छे दोस्त कीवी को देखते हैं जो उसके लिए सारी अरेंजमेंट करता है। वो क्रिस को एक बहुत बड़े स्टार प्रिंस के पास लेकर जाता है जिससे बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। प्रिंस को एक नया गाना चाहिए और इसलिए उसका मैनेजर क्रिस से एक नए गाने के बदले काफी सारे पैसे देगा। ये सुनकर क्रिश बहुत खुश हो जाता है। वहीं पर उसे वानी दिखाई देती है जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन वो मैनेजर उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वानी वहीं उसकी ओर देखती रहती है। तभी क्रिस वानी की डायरी को पढ़कर गाना गाने लगा। ये गाना तो प्रिंस को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस गाने के बोल अभी पूरे नहीं थे, इसलिए दोनों एक साथ काम करने का सोचते हैं। क्रिस उसे प्रिंस का इंटरव्यू दिलवाएगा और वानी उसे गाना पूरा लिखकर देगी। वानी कहती है वो 8 बजे के बाद काम नहीं करेगी। क्रिस उसकी ये शर्त भी मान लेता है। क्रिस उसे आगे लिखने को कहता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो क्रिस कहता है ये गाना पूरा कैसे होगा। वानी को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्रिस उसे कॉलेज के प्लेग्राउंड में लेकर जाता है। क्रिस उसे बताता है वो एक फेमस सिंगर बनना चाहता है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो और हर जगह उसका ही नाम हो। तभी 8 बजने वाले थे। क्रिस उसे अपनी जैकेट से बांधकर बाइक को तेज भगाकर घर पर छोड़ देता है। वानी को क्रिस का साथ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो अपने अतीत को भूलने लगी। इस तरह वानी ये गाना पूरा कर देती है। ये गाना प्रिंस को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके ऑर्गेनाइजर का कहना था इसमें रैप नहीं है। इसके बिना प्रिंस गाना कैसे गा सकता है। ऑर्गेनाइजर का कहना था इस गाने को छोड़कर किसी और से गाना लिखवाना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत बुरा लगा क्योंकि इस गाने के लिए वानी ने बहुत मेहनत की थी। क्रिस उसकी बात को मानकर गाने में रैप ऐड करने की सोचता है। ये बात वानी को अच्छी नहीं लगती और दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्रिस इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसी बीच पुलिस वालों ने क्रिस के पिता को अरेस्ट किया हुआ था, जो शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस वाला धमकी देता है, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। इस बात पर क्रिस अपने पिता को धक्का मारते हुए कहता है, मेरा पीछा छोड़ दो, जाओ यहाँ से। वानी ने देखा क्रिस की आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो समझ गई क्रिस अंदर से टूटा हुआ है। वानी को बाद में पता चला क्रिस की माँ की मौत के बाद उसके पिता सदमे में आकर ड्रिंक करने लगे। क्रिस उदास होकर उसी ग्राउंड में बैठा था
वानी कहती है, मैंने रैप भी लिख दिया है, इसे प्रिंस को दे दो। वानी क्रिस को महेश के बारे में बताती है, कैसे वो शादी का वादा करके उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिली है। मैं फिर से खुश रहने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ये सुनकर क्रिस बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। इसके बाद हम क्रिस के पिता को देखते हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण रेस्टोरेंट के मालिक ने उनका पर्स छीन लिया। तभी वहां क्रिस आ गया और अपने पिता को संभाला। फिर मालिक को पैसे देकर उससे पर्स वापस लिया। उसके पिता पर्स के लिए परेशान थे, क्योंकि उसमें उनके परिवार की तस्वीर थी। इसके बाद क्रिस अपने पिता को रिहैब सेंटर में छोड़ने जाता है, ताकि वो शराब को छोड़ दें, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। इतने सारे पैसे केवल एक ही इंसान दे सकता था, वो था विनीत। उसकी एक शर्त थी, इस गाने पर क्रिस का कोई नाम नहीं होगा। अपने पिता के लिए वो इस शर्त को मान लेता है। वानी भी समझ गई, ये दिल का बुरा इंसान नहीं है। गाना पूरा हो गया था, तो क्रिस वानी को उसके घर पर ड्रॉप करता है और कहता है, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। ये सुनकर वानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी क्रिस को चाहने लगी थी। कुछ दिनों बाद एक कॉन्सर्ट था, जहां वानी और क्रिश दोनों थे। क्रिश वानी को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो भी वानी को चाहने लगा था। वहीं पर दोनों किस करते हैं। वानी के कहने पर क्रिस अपने दोस्तों से माफी मांगता है और वो एक नया गाना बनाते हैं, जो वानी ने लिखा था। ये गाना बहुत हिट होता है और दोनों बहुत खुश थे। एक दिन वानी के पेरेंट्स ने क्रिस को देख लिया। वो कहते हैं, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम एक बार धोखा खा चुकी हो, दोबारा ऐसी गलती मत करो। तभी वानी बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वानी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ और टेस्ट करवाने को कहा। जो गाना क्रिस ने यूट्यूब पर डाला था, लोग उसकी आवाज के दीवाने हो गए थे, इसलिए वो सीधा ही उनसे मिलने पहुंच गया। इतने सारे फैंस को देखकर क्रिश को अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे थे। दूसरी ओर वानी अपनी बाकी टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाती है, तो डॉक्टर ने नोटिस किया, वानी एक ही बात को बार-बार पूछ रही थी। वो भी समझ गई कि वानी को भूलने की बीमारी थी। डॉक्टर ने बताया, धीरे-धीरे तुम अपनी फैमिली, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने प्यार तक को भूल जाओगी। ये सुनकर वानी बहुत टेंशन में पड़ गई। इसके बाद क्रिस उससे मिलने आता है। वो अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि वानी उसके पास नहीं थी। इसलिए क्रिस कहता है, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। तुम्हारे बिना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी खुशी के आगे वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन वानी को महेश मिलता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी में पार्टनर है। ये देखकर वानी काफी हैरान थी। क्रिस को शो के लिए दूसरे शहर जाना था, तो वानी उसका बैग पैक करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बैग पैक करने लगी। ये देखकर क्रिस बहुत हैरान होकर पूछता है, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वानी उसे कुछ नहीं बताती। क्रिस वहां से चला जाता है। रात को वानी ऑफिस की पार्टी में फिर से महेश को देखती है। वो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसी बहाने वो वानी को टच करता है। वानी ठीक से याद नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी। तभी महेश वानी की बेइज्जती करके उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। वानी अपना बैग वहीं भूल गई थी। उधर क्रिस वानी को कॉल कर रहा था। तब उसे पता चला वानी के साथ क्या हुआ है। इसके बाद क्रिस सीधा वानी से मिलने पहुंच गया। क्रिस वानी का बैग लेने ऑफिस में जाता है। तब उसे पता चला वानी को अल्जाइमर नाम की बीमारी है। ये जानकर क्रिस बहुत उदास हो गया। वो सीधा वानी के पास जाकर पूछता है,
तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वानी कहती है, मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन क्रिस उसके इलाज के लिए उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वानी को सबसे दूर किसी शांत जगह पर जाना होगा ताकि उसका दिमाग शांत रह सके। इसके बाद दोनों शहर से दूर चले जाते हैं। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वानी भी क्रिश के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद क्रिस को उसके दोस्तों का कॉल आता है। वो उसे परफॉर्मेंस के लिए वापस बुला रहे थे, लेकिन वो इनकार कर देता है क्योंकि वानी को उसकी जरूरत थी। वानी उसे कहती है, तुम मेरे लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। क्रिस उसे भी साथ चलने को कहता है। क्रिस स्टेज पर शो कर रहा था। वहीं पर महेश वानी को दिखाई देता है। वानी उसके पास चली जाती है और पूछती है, तुम मुझे इतने दिनों बाद मिले हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महेश वानी को एक रूम में ले गया, उसका फायदा उठाने के लिए। शो खत्म होने पर क्रिस वानी को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। क्रिस उसे ढूंढता हुआ उसी रूम तक पहुंच गया। वानी को महेश के साथ देखकर क्रिश को बहुत गुस्सा आया और वो महेश को बहुत मारता है। वानी क्रिश का साथ देने की बजाय उस पर चाकू से वार कर देती है। ये देखकर क्रिश को रोना आ गया, लेकिन वो जानता था वानी अपनी यादें भूल रही है। महेश वहां से चला गया और वानी भी उसके साथ जाना चाहती थी, तो क्रिश उसे जोर से पकड़कर रोकता है। अगले दिन फानी क्रिश से कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा शो है। क्रिश बताता है वो तो कल हो गया और बहुत अच्छा था। वानी की बीमारी ठीक होने की बजाय वो छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगी थी। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा गाना लिखूंगी जो हर किसी के दिल में होगा। क्रिस अपने दोस्तों से माफी मांगता है क्योंकि उसने महेश को बहुत पीटा था, तो उसने चेक कैंसिल कर दिया। उसके दोस्त बहुत नाराज थे कि एक लड़की के आने से तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई तू उसे उसके घर पर छोड़ दे और काम पर ध्यान दे। क्रिस कहता है, अब तो वानी ही मेरा सब कुछ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे जीना सिखाया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद क्रिस ने घर आकर देखा, वानी नहीं थी। उसने वानी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। क्रिस उदास रहने लगा। एक दिन क्रिस वानी की डायरी को देखता है। उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई थी। क्रिस उसी पर गाना बनाकर गाता है। इस तरह एक साल बीत गया और क्रिस बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। वो अपना शो करने लंदन में जाता है। क्रिस के एक दोस्त को रील में वानी दिखाई देती है। वो फौरन क्रिस को बताता है। क्रिस शो को बीच में छोड़कर इंडिया वापस आकर वानी को ढूंढने लगता है, जो हिमाचल के महिला आश्रम में थी। एक लेडी उसे लेटर देती है, जिसमें वानी ने लिखा था, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मेरे लिए तुमने अपना करियर दांव पर लगा दिया। मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। कभी मुझे तुम्हारे साथ बिताए वो सारे पल याद आ जाते हैं और एकदम से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई। ये पढ़कर क्रिस बहुत रोता है। क्रिस वानी के पास जाता है, लेकिन वानी को कुछ भी याद नहीं आता। तो वो उसे एक अजनबी की तरह मिलता है और धीरे-धीरे नई यादें बनाता है, उसके साथ समय बिताता है। एक दिन वानी को सब कुछ याद आ गया और दोनों शादी करके एक साथ रहने लगते हैं।